जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2026 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपकी वार्षिक गृह परीक्षा यानी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके विद्यालय में जो पेपर आएगा सेम इसी तरह का आएगा। पेपर का पैटर्न यही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 लाने का या फिर 70 में 65 प्लस अंक लाने का। क्लियर। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या होगा, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित रहेंगे। चलिए ध्यान दें, खंड आ, यहाँ पर जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर में आप 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा खा वाला ऑप्शन। सन 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंद्र युग की कालावधि के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें कुल 4 पात्र हैं या 5 या 7 पात्र हैं या 9? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुल 4 पात्र हैं और इनकी एकांकी का नाम क्या है? व्यवहार। आप लोग याद कर लेना, सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित एकांकी जिसका नाम है व्यवहार, इसमें कुल 4 पात्र हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये रचना है चंदबरदाई जी की। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, चंदबरदाई जी की ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्लियर। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर और सूर सारावली तथा साहित्य लहरी, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। ध्यान देना, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा तुलसीदास जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो चलिए, भय जो यहाँ पर लिखा है ये किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। शोक है करुण रस का स्थायी भाव, आप लोग याद कर लीजिएगा। रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उत्साह है वीर रस का अस्थायी भाव। राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला प्रश्न है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चौपाई छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आप लोग याद कर लेना।
चलिए अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। आपको बताना है ये किस अलंकार का उदाहरण है या इसमें कौन सा अलंकार है। तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। अचरज का तत्सम क्या होगा, तो अचरज का तत्सम आश्चर्य हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में मेरे प्यारे बच्चों है द्विगु समास। अगला प्रश्न संख्या 14 है, निर्जीव का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा सजीव। 15वां प्रश्न है, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यानी ये जो विराम चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए अगला है, अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कपीसह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपि प्लस ईसह। यहाँ पर ध्यान देना तीसरा विकल्प सही होगा। वृक्षात में कौन सा कारक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें है अपादान कारक। अस्तु किस लकार का रूप है, तो ये है लोट लकार का रूप। प्रश्न संख्या 20 है, वसुधैव में संधि कौन सी है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ संधि। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं और यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए पहला है यहाँ पर, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों पाठ का नाम तो आपने गद्यांश में ही कई जगह लिखा देखा है बात, और इस पाठ के लेखक कौन हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न आएगा तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आप करेंगे। तीसरा है, बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो बालकों की बातें तोतली होती हैं, ये इसका उत्तर होगा। अथवा में भी गद्यांश है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी अब करुण क्रंदन और अशुभ प्रवाह था। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला है तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र कहानी से, इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो आप चाहे पहले गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को हल करें या दूसरे गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को हल करें, आपकी इच्छा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो है प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला पद्यांश है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। पहला है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसकी रचना की है किसने, कबीर दास जी ने। साखी शीर्षक पाठ की रचना की है कबीर दास जी ने। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस तरह का प्रश्न आएगा। और इसके बाद अथवा में भी एक और है यहाँ पर पद्यांश, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। तो ये पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इसके रचनाकार हैं कविवर रैदास जी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। और अगला है जैसे सोनहि मिलत सुहागा में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर गद्यांश है सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। ये लिया गया है सदाचारः शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो पद यहाँ पर गद्यांश है रामदासः नारायणपुरे निवसति, ये लिया गया है सिद्धि मंत्रा शीर्षक पाठ से। क्लियर। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 4 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम, ये वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में है यहाँ पर बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, ये लिया गया है पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा रामः शीर्षक पाठ से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में भी प्रश्न है दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न संख्या 25 का है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय और इनकी 2 रचनाओं के नाम याद कर लो। 2026 में यही पूछे जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न यानी 25 खा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रहीम। इन तीनों कवियों का जीवन परिचय आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ध्यान दें 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो भी यहाँ पर प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और इनका उत्तर आप जो है क्या करेंगे, देंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है वाक्य हैं और इनका वाक्य प्रयोग करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और प्रश्न संख्या 30 है प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।